हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली, आपका अपना चैनल। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी दिन के बाद एक वीडियो लेके आया हूँ रूट वर्ड मेथड के ऊपर। पर मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि ये रूट वर्ड मेथड से जो लर्निंग का सिलसिला शुरू हुआ था, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का या वर्ड्स के मीनिंग का, वो ज़रूर कंप्लीट करवाऊँगा। थोड़ी तबीयत ख़राब थी, कोविड पॉजिटिव आने की वजह से आइसोलेशन में बैठा हुआ हूँ, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी सी तकलीफ़ आ रही थी। मुझे माफ़ करिएगा इस चीज़ के लिए, बट वो जज्बा अभी भी कायम है। दोस्तों, रूट वर्ड मेथड में लर्न इंग्लिश इजीली में जो हम लोग रूट वर्ड मेथड सीख रहे थे, अगर वो वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आइए, समय की बर्बादी नहीं करते हैं, तुरंत शुरू करते हैं। आज के पहले वर्ड से पहला वर्ड रहेगा कृषि के ऊपर। कृषि मतलब गवर्नमेंट या सिस्टम से रिलेटेड रहेगा। पहला वर्ड एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब हो गया प्रजातंत्र, यानी डेमो प्लस क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पीपल। ऑटोक्रेसी, ऑटो प्लस क्रेसी मीन्स डिक्टेटरशिप या किंगशिप, व्हेन वन पर्सन रूल द होल गवर्नमेंट और अ सिस्टम, जब एक ही व्यक्ति पूरा गवर्नमेंट चला रहा होता है। थियोक्रेसी, थियो प्लस क्रेसी। थियो का मतलब आप ये समझिए कि कुछ जो रिलीजन से रिलेटेड रिलीजियस पीपल गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं, तो थियोक्रेसी बोला जाता है। धार्मिक लोग जब सरकार को चला रहे होते हैं, जैसे प्रेस्ट है, बिशॉप्स हैं, एक्सेट्रा। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो का मतलब हो गया आपका वेल्थ है, ठीक है। और जब वेल्दी लोग यानी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, उद्योगपति लोग, वेल्दी कौन होते हैं? उद्योगपति लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट चला रहे होते हैं, सरकार चला रहे होते हैं, तो उसे प्लूटोक्रेसी बोला जाता है। ओलिगोक्रेसी मीन्स सेलेक्टेड फ्यू, सो ओलिगोक्रेसी मीन्स सेलेक्टेड फ्यू रन्स द गवर्नमेंट। चुनिंदा लोग ही सरकार चला रहे होते हैं, तो वो ओलिगोक्रेसी कहलाता है। दूसरा देखिए इसमें मोबोक्रेसी। मोबो मीन्स क्राउड, मॉब मीन्स क्राउड। हमने पढ़ा था मॉब का मतलब क्राउड, भीड़। मोबोक्रेसी मीन्स जहाँ पर लॉलेसनेस हो, जहाँ पर गवर्नमेंट ही एक स्थायी रूप से ना हो। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि पाकिस्तान में लॉलेसनेस हो जाता है, नियम कानून कायदे सब खत्म हो जाता है, जनता अपने हाथ में ले लेती है, जनता नहीं, भीड़, उग्र भीड़, तो उसको मोबोक्रेसी कहा जाता है। मोनार्क, मोनार्क मीन्स टॉप ऑफिशियल लाइक किंग। मोनार्की इज द रूल ऑफ किंग, राजा का जो सत्ता होता है। अनार्की मीन्स लॉलेसनेस, अगेन मोबोक्रेसी में हमने देखा था लॉलेसनेस, तो वैसे अनार्की में हुआ, जस्ट सिमिलर टू मोबोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी, जेरियन मीन्स बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति या एक्सपीरियंस व्यक्ति, जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे उन्हीं का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, इसको जेरेंटोक्रेसी बोला जाता है। पोजीशन आर डिटरमाइंड बाय द एक्सपीरियंस और द एज। सरकार के अंदर पोजीशन उनकी, कौन सा मंत्री पद होगा, क्या होगा, ये सब उनके अनुभव पर और उनके एज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। मेरिटोक्रेसी, मेरिटो मीन्स परफॉर्मेंस, so meritocracy means when position are decided by performance, कि किस प्रकार का उसका परफॉर्मेंस है, ये देखकर जब पोजीशन डिसाइड किया जाता है उसे मेरिटोक्रेसी बोला जाता है। जैसे एग्ज़ाम में मेरिट आते हैं ना, फाइनल मेरिट आया तब जाके सिलेक्शन होता है, उसी प्रकार से सरकार में जब मेरिट के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर नियुक्ति की जाती है तो उसे मेरिटोक्रेसी बोला जाता है। आइए आगे देखते हैं दूसरा वर्ड, क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टो मीन्स थीफ, सो क्लेप्टोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज रन बाय थीव्स। जब गवर्नमेंट कौन रन करता है? थीफ लोग रन करते हैं, उसे क्लेप्टोक्रेसी बोलते हैं। क्लियर है? ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो मीन्स टॉप ऑफिशियल्स, सो ब्यूरोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज रन बाय टॉप ऑफिशियल्स। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जब सरकार को चलाया जाता है तो ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टो मीन्स नोबेलिटी और एरिस्टोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज रन बाय नोबल फैमिलीज। नोबल फैमिलीज जैसे राजाओं के परिवार के, संपन्न व्यक्ति लोगों के परिवार के द्वारा चलाया जाता है तो उसे एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है सरकार को। दूसरा वर्ड है आज का सोमनिया, जिसका मतलब होता है स्लिपनेस।
सोमनिया रिलेटेड टू स्लीपनेस मतलब नींद। अब आगे देखिए, इस वर्ड से हम क्या क्या बना सकते हैं, इनसोमनिया। सोमनिया के आगे इन लग गया तो इसका मतलब नींद की कमी, नींद न आना। सोमनीफेरस, फेरस किसी भी सॉल्ट को बोलते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने। तो इस टाइप की चीज़ें जो नींद को लाती हैं, नींद लाने में सहायक रहती हैं। फेरस मीन्स थिंग्स कॉजिंग समथिंग, सो सोमनीफेरस आर द थिंग्स दैट कॉज स्लिप लाइक पिल्स एक्सेट्रा। सोमनाम्बुलिस्ट मीन्स, आप देखिए, सोमना मतलब आपका नींद से हो गया, एम्बुल मतलब चलना हो गया। तो सिंपल है, आप कभी बोलेंगे नहीं इसे। एम्बू मीन्स चलना हो गया, वॉक करना हो गया, तो सोमनाम्बुलिस्ट हो गया द वन हु वॉक वाइल स्लीपिंग, जो नींद में ही चलता है। एम्बुलेंट, ये सीख लीजिए क्योंकि यहाँ से एम्ब्यूल आया था इसलिए ये वर्ड यहाँ पे लिया गया। एम्बुलेंट मीन्स थिंग्स एबल टू वॉक, जो चल सकता है। सोमनीलोकिस्ट मीन्स टॉकिंग टू, लोकिस्ट मीन्स टॉकिंग, सो सोमनीलोकिस्ट मीन्स जो नींद में बोल रहा हो, बड़बड़ाता हो, उसे सोमनीलोकिस्ट बोला जाता है। आइए सीएस, सीएस मीन्स टू डू समथिंग, सीएस का मतलब हो गया कुछ करना। अब आगे देखते हैं कौन कौन से वर्ड बनते हैं दोस्तों। लक्वेशियस, यानी लक्वेस मीन्स टॉकिंग, सो लक्वेशियस मीन्स द वन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत बातूनी हो, जिसे आप टॉकेटिव भी बोलते हैं। वोरेशियस, वोरे मीन्स ईट, सो वोरेशियस मीन्स जो अत्यधिक खाता हो। अवेरिशियस, अवेरी मीन्स ग्रीड, लालची, सो वेरिशियस मीन्स हो गया ग्रीडी। पग्नेशियस मतलब पग मीन्स फाइट, सो पग्नेशियस मीन्स जो एक लड़ता ही रहता हो, सबसे ज़्यादा लड़ता रहता हो, उसे पग्नेशियस बोला जाता है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आज के वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में रूट वर्ड मेथड से, ताकि आपको अच्छे से मीनिंग याद हो सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।